भाई और बहनों, हम एक और कॉन्फ्रेंस के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं और हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि यद्यपि काफ़ी सारी बाधाएं हैं, इस बार हम एकत्र नहीं मिल सकते, उसके बावजूद हम फिर भी ऐसी कॉन्फ्रेंस कर पा रहे हैं। हम परमेश्वर को उसके लिए स्तुति देते हैं। मैं सबसे पहले दो वचन निकालना चाहता हूँ। पहला है मत्ती 11 में, पिछले कई वर्षों में हमने नई वाचा के विषय में बहुत बात की है और हमारा जोर हमेशा नई वाचा की किताबों पर रहा है, नई नियम की किताबों पर रहा है, हमारे प्रचार में, हमारे बाइबल स्टडी में और सारी बातों में। और मुझे लगा आज सुबह कि एक बहुत बड़ा धोखा है कि हम पुराने नियम को नज़रअंदाज कर देते हैं। और यद्यपि पुरानी वाचा जो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इसराइल के साथ स्थापित की थी वो रद्द कर दी गई है पेंटिकॉस्ट के दिन। याद रखिए, पेंटिकॉस्ट के दिन तक वो रद्द नहीं हुई थी। यीशु के समय में भी कई बातें हैं जो यीशु मसीह ने पुरानी वाचा के संबंध में सिखाई, अपना दशमांश देना, और उन कोढ़ियों को बताया कि तुम याजक के पास जाकर बताओ कि तुम चंगे हुए हो। पर पेंटिकॉस्ट के दिन नई वाचा की स्थापना हुई। पर पुराना नियम, आज भी हमारे बाइबल का 75% हिस्सा पुराना नियम है। अगर आप सिर्फ देखो कि कितने पन्ने हैं तो 75% पन्ने बाइबल के तो पुराना नियम है और वो परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा हुआ वचन है। और बाइबल में लिखा है, दूसरा तिमोथी 3 में 16 से 18 में, पूरा शास्त्र परमेश्वर प्रेरित है और वो लाभदायक है धार्मिकता के लिए, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध हो जाए। इसलिए मैं पाता हूं मत्ती 11 में प्रभु बात करता है कुछ पुराने नियम की घटनाओं के विषय में। जिस समय में यीशु जी रहा था वो उसकी तुलना कर रहा है पुरानी नियम के समय से। उदाहरण स्वरूप हम देखते हैं मत्ती 11 में, जब वो कोराजिन और बथसाइदा में प्रचार कर चुका था, मत्ती 11 उसका 20 वचन से आगे ऐसा लिखा है कि वो उन नगरों को उलाना देने लगा जिसमें उसने बहुत से सामर्थ के काम किए थे, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। और वो उनकी तुलना करता है कुछ पुराने नियम की घटनाओं से। वो कहता है, हाय खुराजिन, हाय बेथसाइदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, मत्ती 11:21, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए यदि वे सूर और सैदा में किए जाते। वो पुराने नियम के विषय में लिख रहा है जहां सूर और सैदा में परमेश्वर ने कुछ काम किए थे, तो वे टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब के मन फिरा लेते। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सूर और सैदा की दशा अधिक सहने योग्य होगी। फिर वो कफरनहूम से कहता है 23 वचन के आखिरी भाग में, जो सामर्थ के काम तुझ में किए गए यदि सदोम में किए जाते तो वो आज तक बना रहता, सोदोम नाश नहीं होता। फिर एक बार वो पुराने नियम की घटना का उल्लेख दे रहा है और वो कह रहा है कि कितना अधिक सौभाग्य इन शहरों को मिला कि वो ये बातें सुन पाए। अगर आप निकालेंगे मत्ती 12, हम पढ़ते हैं यीशु कहता है वहाँ फिर एक बार 39 वचन में, जहाँ लोग उससे एक चिन्ह मांगते हैं, वो कहता है, इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, परंतु योना भविष्यद्वक्ता के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उनको न दिया जाएगा। फिर एक बार वो पुराने नियम का उल्लेख कर रहा है। वो कहता है, योना जैसा 3 रात उस जल जंतु के पेट में था, वैसा ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। फिर वो निनवे के लोग के विषय में कहता है जिनको योना ने प्रचार किया। वो लोग उठकर न्याय के दिन इस पीढ़ी के लोगों को दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने मन फिराया और तुम लोगों ने मन नहीं फिराया, यद्यपि योना से बड़ा कोई व्यक्ति यहाँ है। और फिर वो दक्षिण की रानी के विषय में कहता है, शीबा की रानी जो सुलेमान के पास आई थी, 42 वचन में वो कहता है, न्याय के दिन इस लोग के साथ उठकर वो भी दोषी ठहराएगी, क्योंकि सुलेमान से बड़ा एक व्यक्ति इधर है। इन सारे वचनों में हम क्या देखते हैं? यीशु मसीह तुलना करता है उस पीढ़ी की कितनी बड़ी सौभाग्य था कि वो यीशु को सुन पाए इनके पुराने नियम के लोगों की तुलना में। कि वो कहता है कि पुराने नियम के लोग शायद मन फिराते पर तुम मन नहीं फिरा रहे। और इसलिए बहुत अच्छा है हमारे लिए भी कि हम अपने आप की तुलना करें जिन्होंने बहुत अधिक पाया है आज पेंटिकॉस्ट के दिन के बाद
इसराइलियों लोगों से भी अधिक जब यीशु मसीह ने उनसे बात की थी। यीशु मसीह वहां भौतिक तौर पर था, पर पेंटिकॉस्ट के दिन के बाद पवित्र आत्मा आया है, और जो सौभाग्य हमारे हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं। और मैंने सोचा इस कॉन्फ्रेंस में हम थोड़ा समय बिताएंगे, पुराने नियम के कुछ लोगों को हम देखेंगे, उदाहरणों को देखेंगे, ईश्वरीय जनों के, और उनके जीवन से हम चुनौती पाएंगे, जैसे यीशु मसीह ने भी उसके लोग पीढ़ी के लोगों को चुनौती देनी चाहिए इन पुराने नियम के उदाहरण देकर। निन्वे के लोगों का उदाहरण देके, दक्षिण की रानी का उदाहरण देके जो इतनी दूर यात्रा करके आई सुलेमान के ज्ञान सुनने के लिए, और दूसरे उदाहरण। उसी के साथ मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब हम इन पुराने नियम के उदाहरणों में जाते हैं, एक बात याद रखिए कि वो अनुग्रह के अधीन नहीं थे। आयुब जैसे कुछ लोग तो शायद व्यवस्था से भी पहले जीते थे। अब्राहम भी व्यवस्था से पहले जीता था। हमें यूहन्ना 1:17 याद रखना है, यूहन्ना 1 अध्याय उसका 17 वचन। इसलिए कि व्यवस्था को तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। और वहां सत्य का मतलब है वास्तविकता, असलियत, जहां हमारा अंदरूनी जीवन हमारे बाहरी जीवन से मेल खाता है। और उस सत्य के विषय में यहां लिखा है, झूठ का अर्थ है पाखंड, सत्य मतलब असलियत, वास्तविकता। अनुग्रह और वास्तविकता यीशु मसीह के द्वारा आई। दूसरे शब्दों में यह संभव नहीं था यीशु मसीह के पहले कि हम किसी भी व्यक्ति के लिए कि उसका अंदरूनी जीवन उसके बाहरी जीवन से मेल खाए। परमेश्वर का कोई भी जन वो नहीं प्राप्त कर सकता था, यूहन्ना बपतिस्मा वाला भी नहीं। इसलिए उसने अपने विश्वास को खो दिया जब वो बंदीगृह में गया। पर ऐसे कई लोग हैं पिछले 2000 वर्षों में जो बंदीगृह में गए और उन्होंने अपने विश्वास को नहीं गंवाया मसीह में। और असलियत का अर्थ है वो तभी संभव है यीशु मसीह के आने के बाद। और अनुग्रह भी वो यीशु मसीह के द्वारा आया। पुरानी वाचा में कोई अनुग्रह नहीं था, वहां दया थी। हम कई बार भजन में पढ़ते हैं कि प्रभु की दया सदा की है। दया दया दया, दया का अर्थ है पापों की क्षमा, पर अनुग्रह उससे भी अधिक है। पाप तुम पर प्रभुता नहीं कर पाएगा क्योंकि तुम अनुग्रह के अधीन हो। वो पुरानी वाचा का वचन नहीं है, वो है रोमियो से 6:14। और इसलिए इसको ना भूले जब आप इन पुरानी वाचा के लोगों को देखें। इसलिए जब हम पुरानी वाचा के लोगों को देखते हैं, हम उनमें निर्बलताओं को देखते हैं क्योंकि वो अनुग्रह के अधीन नहीं थे। जब कभी आप पुरानी वाचा के व्यक्ति में कोई निर्बलता देखते हो तो याद रखो कि वो अनुग्रह के अधीन नहीं था। पर अगर हम देख पाएंगे कि अनुग्रह के बिना वो कितना अधिक परमेश्वर को जान पाया, तो हम कितना अधिक परमेश्वर को जानना चाहिए। वो चुनौती है जो मैं चाहता हूं कि आप देखें। और दूसरी बात जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, एक दूसरा वचन जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं इसी संबंध में, मत्ती 19। फिर एक बार यीशु मसीह तुलना करता है उस पीढ़ी की पुरानी वाचा के लोगों से। मत्ती 19, यीशु ने कहा जब लोग उसके पास आकर मत्ती 19:3 तलाक के विषय में पूछते हैं, क्या हर एक कारण अपने पत्नी को त्यागना उचित है? और यह अद्भुत है कि आज भी मसीह यह प्रश्न कर रहे हैं, यद्यपि बहुत स्पष्ट है यीशु ने क्या कहा। क्या एक पत्नी को त्यागना, तलाक देना उचित है कोई भी कारण से? यीशु ने कहा अगर तुम परमेश्वर की मूलभूत उद्देश्य को जानना चाहते हो तो आरंभ में जाइए। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, उसने 2 स्त्रियां नहीं बनाई ताकि आदम चुनाव कर पाए, नहीं, एक ही स्त्री को बनाया। उन्होंने उसको बनाया नर और एक नारी, बस उतना ही, एक नर एक नारी। वो परमेश्वर का मूलभूत उद्देश्य था। इसलिए मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपने पत्नी के साथ रहेगा, 5वां वचन, और वे दोनों एक तन होंगे और दूसरा कोई नहीं। और वो 2 नहीं रहे परंतु वो एक तन है। और कैसे तुम उनको अलग कर सकते हो जिसको परमेश्वर ने जोड़ा है? मत्ती 19:6। उन्होंने फिर उससे पूछा, फिर मूसा ने ये क्यों ठहराया? मत्ती 19:7। फिर मूसा ने ये क्यों ठहराया कि त्याग पत्र देकर उसे छोड़ दे? इंग्लिश में लिखा है क्यों मूसा ने यह आज्ञा दी? और यीशु ने उनको सही सुधारा। मूसा ने कभी आज्ञा नहीं दी, ऐसी कोई आज्ञा नहीं दी। वो कहता है 8वें वचन में, मूसा ने तुम्हारे मन की कठोरता के कारण अनुमति दी। परमेश्वर अनुमति देता है और परमेश्वर आज्ञा देता है, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। पुरानी वाचा में भी तलाक की कोई आज्ञा नहीं दी थी किसी भी परिस्थिति में, उसकी अनुमति दी गई थी। और उसका कारण दिया गया है क्योंकि तुम्हारे मन की कठोरता के कारण तलाक की अनुमति दी गई थी मूसा के द्वारा। और फिर वो आगे कहता है 9वें वचन में, 8वें वचन में कहता है
पर ये आरंभ से ऐसा नहीं था। वो फिर एक बार आरंभ में जाता है। आरंभ में कैसा था? तब कोई तलाक नहीं था, आदम को तलाक देने की अनुमति नहीं थी। ऐसा ही नई वाचा में भी होना चाहिए। नई वाचा में परमेश्वर हमें आदम और हवा के स्तर से भी ऊपर उठा रहा है। आदम परमेश्वर के स्वभाव का सहभागी नहीं हो सकता था, वो पवित्र आत्मा से नहीं भर सकता था अंदर। परमेश्वर हमें एक ऊंचे स्तर में ले जाना चाहता है। और ये बहुत ही बदतर बात है कि मसीह लोग बहुत नीचे फिसल गए हैं इस दिन में। और फिर वो तलाक के विषय में कहता है 9वें वचन में, मैं तुमसे कहता हूं जो कोई व्यभिचार को छोड़ और किसी कारण से अपने पत्नी को त्याग कर दूसरे से विवाह करे वो व्यभिचार है। और फिर एक बार, क्या ये एक आज्ञा थी कि अगर हम अपने पत्नी, अगर तुम्हारी पत्नी व्यभिचार करती है तो उसके तुम्हें तलाक देना? नहीं। कई लोगों ने इसको एक आज्ञा लिया है कि नहीं, यीशु मसीह ने आज्ञा दिया अगर तुम्हारी पत्नी व्यभिचार करती है तो उसको तलाक दो। ये बहुत स्वार्थी स्वभाव है मनुष्य का जो इस बात को लेता है। उसकी अनुमति दी गई है, तुम्हें तलाक नहीं देना है अगर वो व्यभिचार करती है, आप उसको क्षमा कर सकते हो। होसिया ने कई बार अपने पत्नी को क्षमा किया, वो तो पुरानी वाचा के अंदर था, उसने अपने पत्नी को कितने बार क्षमा किया होशे ने। और इसलिए नए नियम का नियम है क्षमा करना। और मैं आपको दिखाना चाहता हूं, यीशु मसीह हमेशा नई वाचा में दिखा रहा था हमें परमेश्वर के मूलभूत उद्देश्य के पास जाना है, असली उद्देश्य को। और इन बातों को याद रखकर हम देखेंगे उदाहरण अय्यूब का पुराने नियम में। क्यों मैं अय्यूब का उल्लेख करता हूं? क्योंकि वो पहला ईश्वरीय जन है जिसके बारे में बाइबल में लिखा गया है, जिसका इतिहास हम जानते हैं। बाकी ईश्वरीय जन थे हनोक जैसे और नोआ जैसे, उसके भी पहले, पर हम उनके विषय में ज्यादा नहीं जानते। इतना ही कि हनोक परमेश्वर के साथ चलता था और नूह ने जहाज बांधा और उसने परमेश्वर की आज्ञा मानी। पर अय्यूब के विषय में हमारे पास एक पूरी किताब है उसके विषय में। अय्यूब अब्राहम के भी पहले जीता था और उसके जीवन की कई बातें हमारे लिए एक चुनौती है। याद रखें हमने क्या देखा, जो यीशु ने कहा अगर निन्वे के लोग ये बात सुन पाते तो वो मन फिराते। अगर दक्षिण की रानी आज जीती तो वो उस ज्ञान के पीछे जाती, परमेश्वर के ज्ञान की, जो यीशु मसीह के द्वारा आया। और इस बात को याद रखेंगे हम जब अय्यूब को पढ़ेंगे कि हम कैसे तुलना, हमारी तुलना में अय्यूब कैसा था, जिसके पास बाइबल नहीं था, जिसके पास पवित्र आत्मा नहीं था, जिसके पास संगति नहीं थी, जिसके पास प्रचार नहीं था, उसके पास कोई वीडियो नहीं थे जो वो देख पाता पुराने संदेशों के जो ईश्वरीय लोगों ने दिए हैं। उसके पास तो एक ईश्वरीय जन भी नहीं था उसकी पीढ़ी में जो उसके मार्गदर्शन कर पाए। वो एक अकेला ईश्वरीय व्यक्ति था पूरे संसार में, एक इकलौता व्यक्ति। और देखिए यहां क्या लिखा है, बिल्कुल पहले वचन में ये लिखा है। मेरा विश्वास है कि बाइबल में, प्रेरित बाइबल में ये पहला वचन है जो लिखा गया है, क्योंकि अय्यूब मूसा के भी पहले जीता था और मूसा ने उत्पत्ति का पुस्तक लिखी, ये याद रखिए। और इसलिए उत्पत्ति लिखने के काफी समय पहले अय्यूब लिखा गया, अय्यूब की पुस्तक लिखी गई, क्योंकि वो मूसा के कई वर्षों पहले जीता था, शायद 500 वर्ष पहले मूसा के। और पहला वचन प्रेरित बाइबल में जो लिखा गया, बहुत जरूरी है कि हम इसको देखें। एक पुरुष था जो खरा और सीधा था, परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। हम यहां कुछ सीख सकते हैं। जब परमेश्वर बाइबल लिखना चाहता था, एक पुस्तक लिखना चाहता था मनुष्य के लिए, बाइबल वचनों को, तो वो शुरुआत इससे नहीं करता कैसे उसने संसार की सृष्टि की। वो 500 वर्ष बाद में मूसा के द्वारा आ सकता है जब वो उत्पत्ति लिखेगा। वो शुरुआत करता है एक पुरुष से। एक पुरुष मनुष्य के लिए, परमेश्वर के लिए अधिक जरूरी है, महत्वपूर्ण है संसार से भी अधिक। ये संसार कैसे बनाया गया है इसमें कोई जरूरी नहीं। कई लोग इस पर वाद करते हैं और मैं कहता हूं ये जरूरी नहीं है। मैं अपना समय नहीं गंवाऊंगा उसके विषय में बात करके। मैं लोगों को ये साबित नहीं करना चाहता कि परमेश्वर ने इस संसार को कैसे बनाया, क्योंकि बाइबल कोई सबूत नहीं देता, सिर्फ लिखा है कि परमेश्वर ने संसार को बनाया। मैं वही कहता हूं, परमेश्वर, पहले वचन है वो उत्पत्ति में, पर उसके काफी पहले 500 वर्ष पहले परमेश्वर बाइबल की शुरुआत करता है और वो एक मनुष्य के विषय में लिखता है। और इसको याद रखिए मेरे भाई और बहनों, एक मनुष्य या स्त्री वो अधिक जरूरी, महत्वपूर्ण है परमेश्वर के लिए पूरे सृष्टि से। कोई भी मनुष्य नहीं, पर एक ऐसा मनुष्य जो परमेश्वर का भय खाता था, जो परमेश्वर का आदर करता था और जो बुराई से पीछे मुड़ता था। अगर परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को ढूंढ पाए जो सीधा है,
शैतान को या मनुष्य को अनुमति नहीं देता कि उसको वो गिराए या समझौता करने पर मजबूर करे। क्या आप ऐसे मनुष्य या स्त्री हो जो कोई आपको समझौता करने पर मजबूर नहीं कर सकता बाइबल के सिद्धांतों पर, जो लोगों में प्रतिष्ठा खोने के लिए तैयार है, जो सीधा खड़ा होगा? परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसा हो, और मैं इससे चुनौती पाता हूं कि परमेश्वर ऐसे लोगों को खोजता है। और वो इकलौता व्यक्ति नहीं था कि जो वो साधु था, पर उसका परिवार था, उसके 7 बेटे और 3 बेटियां थी, उसकी बड़ा परिवार था। कई लोग सोचते हैं अगर आप पूरे अकेले हो, आपके पास पत्नी नहीं है जो आपको तकलीफ देगी, आपके पास बच्चे नहीं है जो आपको तकलीफ देंगे, आप अकेले हो सकते हो, किसी जाकर अकेले हो सकते हो, फिर आप पवित्र हो गए। बिल्कुल नहीं। जो लोग अकेले जीते हैं वो काफ़ी पाप में जीते हैं। और दूसरी बात जो हम यहाँ देखते हैं, वो एक बहुत अमीर व्यक्ति था। लिखा है कि वो उस समय का सबसे बड़ा मनुष्य था, पूर्व का। 3 वचन में लिखा है। 2 वचन में उसके बच्चों के विषय में लिखा है कि जब आप पारिवारिक व्यक्ति हो तो ईश्वरीय आप नहीं हो सकते। 3 वचन में लिखा है उसके पास 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल थे। उस समय मनुष्यों की संपत्ति पैसे में नहीं गिनी जाती थी, उसके बैंक अकाउंट में नहीं गिनी जाती थी, तब तो बैंक नहीं थे, पर उसके पास कितनी भेड़ बकरियां है उसमें गिना जाता था। और उसके संपत्ति के विषय में लिखा है वो लखपति, करोड़पति था, और उसके पास बहुत बहुत सेवक थे। ये एक और बात है जो दर्शाता है कि वो बहुत अमीर था। और यहाँ लिखा है वो पूर्व के देशों में सबसे बड़ा व्यक्ति था, मतलब सबसे ज़्यादा अमीर था। ये दूसरी बात है जो मैं कहना चाहता हूँ। कई लोग सोचते हैं कि अगर आप अमीर हो तो आप ईश्वरीय पवित्र नहीं बन सकते, आत्मिक नहीं बन सकते। परमेश्वर एक पुस्तक लिखता है, बाइबल की पहली पुस्तक, और वो ये दिखाता है कि एक ईश्वरीय व्यक्ति उस समय का सबसे ज़्यादा अमीर भी व्यक्ति था। अब्राहम भी अमीर था, उसके कई सेवक थे। अब्राहम के विषय में लिखा है उसके पास 318 सेवक थे, दास थे। ये बातें हैं जो हमारे मन से हमें निकालनी है। एक पारिवारिक व्यक्ति जिसके कई बच्चे, वो ईश्वरीय हो सकता है क्या? हाँ। क्या एक व्यक्ति जो बहुत अमीर है, शायद संसार का सबसे अमीर व्यक्ति, क्या वो ईश्वरीय हो सकता है? हाँ। और बाइबल उसके विषय में सबसे पहले पन्ने पर लिखा है, बाइबल के प्रेरित बाइबल के पहले पन्ने पर। और यहाँ लिखा है अय्यूब ने कैसे अपने परिवार को बड़ा किया। मैं ये चाहता हूं कि आप देखिए 4 वचन में, 4 और 5 वचन। उसके बेटे अपने अपने घरों में लिए रहते, उसके बच्चे। अय्यूब 100 वर्ष से अधिक उसकी उम्र थी, और उसके बच्चे, उनके पास खाने पीने का उत्सव का, उनका जब बर्थडे होता होगा शायद, और अय्यूब सोचता था उसके विषय में, मेरे बच्चे, वो उन उत्सव को नहीं जाता था, उसके बच्चे अपने आप मिल रहे थे। और वो लिखा है अय्यूब सोचता था उनका उत्सव होने के बाद शायद, वो कहता है अय्यूब 1:5 में, कदाचित, मैं तुरंत पक्का तो नहीं जानता, अय्यूब 1:5 आखिरी भाग, कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके, शायद खुल्लम खुल्ला पाप नहीं, परमेश्वर के अपने हृदय में उन्होंने परमेश्वर को श्राप दिया होगा। देखिए क्या चिंता थी इस ईश्वरीय व्यक्ति के अपने परिवार के लिए। शायद मैं निश्चित नहीं जानता, मेरे पास कोई सबूत नहीं है मेरे बच्चों ने जाकर कोई बड़ी दुष्टता की है, पर अपने हृदय में वो क्या सोच रहे हैं। अगर आप एक पिता या माता हो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके पास ऐसी एक चिंता है अपने बच्चों के लिए? शायद, कदाचित वो अपने मन में गिर गए हैं, वो एक ऐसे परिस्थिति में थे जहां वो प्रलोभित हो सकते थे, शायद वो गिर गए। या आप अपने बच्चों की तुरंत सुरक्षा करते हो, नहीं 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 मेरे बच्चे कभी गलती नहीं करते। मैंने देखा है मसीह माता पिताओं को जिनके बच्चे बिगड़ जाते हैं, क्योंकि वो कभी ये चिंता नहीं रखते मन में, शायद कदाचित मेरे बच्चों ने गलती की है, पाप किया है। ऐसा मनोभाव रखिए हमेशा मेरे भाई और बहनों। हमें अपने बच्चों को सुरक्षित रखना है और उनको बड़ा करना है परमेश्वर के महिमा के लिए। पर यह मत सोचिए कि वो सिद्ध है, उनके पास एक शरीर है जो उनको आपसे प्राप्त हुआ है, जो बिल्कुल भ्रष्ट है, जिसमें कोई अच्छी बात नहीं है, जैसा रोमियो 7:18 में लिखा है। अय्यूब के पास ये सारी समझ नहीं थी, उसके पास बाइबल नहीं था, पर उसके बावजूद उसके हृदय में ये एक चिंता थी कि कदाचित, अय्यूब जानता है कैसे मैं प्रलोभित होता हूँ, मैं जानता हूँ कैसे मैं जवान होते हुए प्रलोभन का सामना करता हूँ। अब मेरे बच्चे जवान हैं और शायद वो भी प्रलोभित होते हैं, और मुझे पता है मैं कैसे पाप करता था अपने विचारों में जब मैं जवान था, शायद मेरे बच्चों ने पाप किया अपने हृदय में। देखिए खुल्लम खुल्ला पाप नहीं, अपने हृदय में उन्होंने पाप किया। इंग्लिश में ऐसा लिखा है। क्या एक चुनौती है नई वाचा के मसीहों के लिए कि वो सतर्क रहे अपने बच्चों के लिए।
ये पहली बात है जो हम देखते हैं। वो एक ईश्वरीय व्यक्ति था और उसने क्या किया, उसने अपने सारे पुत्रों को एकत्रित किया, अपने बच्चों को, और वो हमेशा ये करता था। और वो बड़े भोर को उठता था और वो उनके लिए होम बलि चढ़ाता था। उसके जितने बच्चे थे उनके हिसाब से वो उनके लिए प्रार्थना करता था। हर बार जब उनका उत्सव होता था वो हर भोर को उठता था और उनके लिए प्रार्थना करता था। एक बहुत अच्छी आदत सारे माता पिताओं के लिए जो उन्हें करना चाहिए, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें हर दिन, प्रतिदिन। क्या आप ये करते हो? अय्यूब बिना बाइबल के, बिना संगति की, बिना कोई उसको चुनौती के उसने ये किया। किसी ने उसको ये नहीं सिखाया, उसके पास तो पवित्र आत्मा भी नहीं था। सिर्फ परमेश्वर के ज्ञान से कि वो समझ गया पवित्र पारिवारिक जीवन जरूरी है, मेरे बच्चों की गवाही जरूरी है, मैं चाहता हूं कि वो बड़े होकर ईश्वरीय बने जैसे मैं ईश्वरीय बना हूं, और मैं उनके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। वो प्रार्थना में विश्वास करता था। उन दिनों प्रार्थना करने की तरीका था होम बलि चढ़ाना, और वो कहते थे प्रभु शायद उन्होंने गलती की है, उनको क्षमा कर, यहाँ उनके पापों की होम बलि है। वो कितना चिंतित था कि उसके बच्चों के पाप अपने हृदय में उनकी क्षमा होनी चाहिए। मैं आशा करता हूं कि यह हमें चुनौती देता है माता पिता होने की। शायद कदाचित मेरे बेटे ने कोई गलत विचार उसके हृदय में आए हैं, मेरे बेटी के कुछ गलत इच्छाएं हैं, शायद उन्होंने किसी को क्षमा नहीं किया, शायद उनके मन में कड़वाहट है। प्रभु उनको क्षमा कर, उनको क्षमा कर यीशु मसीह के नाम से। मैं विश्वास करता हूं कि तू हमारी प्रार्थना सुनेगा। अगर निन्वे के लोग यीशु ने जो कहा सुनते थे तो वो मन फिराते। अगर अय्यूब उस सारी बातों का अनुभव कर सकता था जो हम करते हैं, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, यीशु मसीह का लहू, बाइबल उसके पास होती, उसके पास संगति होती, उसके पास अगर वीडियो संदेश होते तो वह कहाँ जाता? हम में से कईयों से आगे, आज के मसीहों से वो आगे जाता, क्योंकि वो परमेश्वर का आदर करता था। अब मैं चाहता हूं कि आप देखिए इसके आगे जाकर अय्यूब पहले अध्याय में 6वां वचन, अय्यूब 1 उसका 6वां वचन, पहला अध्याय 6वां वचन। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र लिखा है, इसका मतलब है स्वर्गदूत। कोई भी व्यक्ति जिसको परमेश्वर ने बनाया उसको परमेश्वर का पुत्र कहा जाता है। इसलिए लूक 3 के आखिरी वचन में कहा है आदम परमेश्वर का पुत्र था। वो परमेश्वर का बनाया हुआ, सृजा हुआ व्यक्ति था, और स्वर्गदूतों को भी परमेश्वर ने बनाया। हम, आप और मुझे परमेश्वर ने नहीं बनाया, हम अपने माता पिता के और पर जन्मे। पर जब हम मसीह नया जन्म पाते हैं तब हम नई सृष्टि बन जाते हैं, परमेश्वर हमें बनाता है और हम परमेश्वर के पुत्र होते हैं। और यहाँ स्वर्गदूत परमेश्वर के सामने आते हैं और शैतान भी उनके बीच में आया। शैतान को तीसरे स्वर्ग से निकाल दिया गया था उसके काफी समय पहले, पर वो दूसरे स्वर्ग में है। बाइबल में लिखा है हम शैतान से लड़ते हैं स्वर्ग में। पहला स्वर्ग है जो स्वर्ग हम देखते हैं, तीसरा स्वर्ग है जहां परमेश्वर जीता है, और शैतान को दूसरे स्वर्ग में फेंक दिया गया। और वो अच्छे स्वर्गदूतों के जैसे परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आ सकता था, पर वो परमेश्वर से बात कर सकता था दूसरे स्वर्ग से। और प्रभु ने शैतान से कहा तुम कहां से आ रहे हो। ऐसा नहीं कि परमेश्वर नहीं जानता था, पर वो चाहता था कि शैतान हमारे लाभ के लिए वो कहे। और शैतान कर रहा है पृथ्वी पर इधर उधर मैं घूमते फिरते और डोलते डोलते आया हूं। और प्रभु ने कहा क्या तुमने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? उसके तुल्य खरा और सीधा कोई नहीं है संसार में। शैतान का काम क्या है? दूसरी बात है जो हम सीखते हैं बाइबल के पहले पुस्तक से। शैतान, परमेश्वर का शत्रु, हमेशा इस पृथ्वी पर घूमते रहता है। वो और उसके दुष्ट आत्माएं, उनका सबसे मुख्य उद्देश्य है संसार पर, पृथ्वी पर, कि वो लोगों को देखे कि मैं किसको परमेश्वर से दूर ले जा सकूं। वो आज भी कर रहा है, वो 4000 वर्षों पहले कर रहा था अय्यूब के समय। इसको याद रखें। कई बातें हैं जो हम अय्यूब से सीख सकते हैं जो बाइबल में बाकी जगह नहीं लिखी। शैतान इस पृथ्वी पर घूमता है और वो देख रहा है कि वो लोगों पर दोष लगाए। जैसे हम प्रकाशित वाक्य 12वें अध्याय में पढ़ते हैं, वो भाइयों पर दोष लगाने वाला है। और परमेश्वर जानता था शैतान लोगों को देख रहा है, और इसलिए परमेश्वर कहता है तू जो घूमते रहा है इस पृथ्वी पर, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है कि उसके जैसा कोई नहीं है पूरे पृथ्वी पर, खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला। ऐसा नहीं कि उसने पाप पर विजय पा लिया था जैसे हम विजय पा सकते हैं। उसके विचारों के जीवन में उसने कई बाहरी पापों पर विजय पाया था,
पर वो नई वाचा में प्रवेश नहीं कर चुका था। पर बिना नई वाचा के, पवित्र आत्मा के बिना, यीशु मसीह के विषय में जानने के बिना, उसके क्रूस की मृत्यु पर जानने के बिना, यहाँ एक मनुष्य था जिसके बारे में परमेश्वर घमंड कर सकता था शैतान के सामने। एक सीधा और खरा मनुष्य जो मेरा परमेश्वर का भय रखता था, परमेश्वर का आदर करता था, और क्योंकि वो परमेश्वर का आदर करता था वो बुराई से दूर रहता था। एक ही सबूत है कि आप परमेश्वर का आदर करते हो, आप बुराई से दूर हटते हो। ये पहले वचन में भी लिखा है और परमेश्वर खुद इसको 8वें वचन में लिखता है। हम सब कहते हैं हम परमेश्वर का भय रखते हैं, आदर करते हैं। अगर आप करोगे तो आप बुराई से पीछे मुड़ोगे। नई वाचा में तो आप अपने विचारों में भी बुराई से पीछे मुड़ोगे, अपने शब्दों में आप पीछे मुड़ोगे। आप सचमुच क्रोध पर विजय पाने की कोशिश करोगे, और बुरे शब्दों से और ऐसी सारी बातों से। और शैतान बहुत जल्द है दोष लगाने के लिए। उसको कहा गया है कि वो भाइयों पर दोष लगाने वाला है। प्रकाशित वाक्य 12 में वो बाइबल के पहले वचनों में आता है एक दोष लगाने वाले के तौर पर। वो बाइबल के पहले किताब में दोष लगाता है आयुब में, और बाइबल के आखिरी वचन में भी पुस्तक में भी वो दोष लगाता है, और वो हमेशा दोष ही लगाने वाला है। उत्पत्ति 3 अध्याय में उसने परमेश्वर पर दोष लगाया हवा के पास जाकर। उसने कहा हवा से कि परमेश्वर तुमसे प्रेम नहीं करता, अगर वो तुमसे प्रेम करता तो वो ये अच्छा फल तुम्हें दे देता, क्यों वो तुम्हें अनुमति नहीं देता ये सुंदर फल खाने के लिए? क्या आपको ये देखने में मनभाव नहीं लगता? भले बुरे का वृक्ष का पेड़। परमेश्वर आपसे प्रेम नहीं करता, वो डर जाएगा कि आप उसके जैसे बन जाओगे, परमेश्वर जैसे बन जाओगे। वो ये कहने की कोशिश कर रहा था हवा से, और वैसे वो हवा को भ्रमाकर दूर ले गया। और हमें सीखना है उससे कुछ। वो दोष लगाने वाला है, वो मनुष्य के पास आकर परमेश्वर पर दोष लगाता है, और वो परमेश्वर के पास जाकर मनुष्य पर दोष लगाता है। पर हम यहां पढ़ते हैं, मैं जानता हूं क्यों आयुब तुझसे डरता है, क्योंकि तूने उसको आशीष दी है। आज भी कई लोग सोचते हैं भौतिक आशीषें ये सबूत है कि परमेश्वर किसी से खुश है, और हमें कुछ सीखना है आयुब की किताब से। हर कोई जो प्रचार करता है ये संपत्ति का सुसमाचार कि अगर परमेश्वर आपको आशीष दे तो आपको बहुत पैसा मिलेगा, ये बकवास है। क्योंकि अगर ये सत्य है तो यीशु मसीह सबसे बड़ा करोड़पति होता, मनुष्य में करोड़पति से भी बड़ा होता, क्योंकि वो प्रभु के पीछे चलता था किसी भी व्यक्ति से अधिक। पर फिर भी वो सबसे गरीब व्यक्ति था। उसके पास कहाँ आकाश के पक्षियों के पास घर है, लोमड़ियों के पास घर है, पर मनुष्य के पुत्र के पास सिर रखने की जगह नहीं है। और जब किसी ने उसको पूछा कि क्या हमें कैसर को टैक्स देना चाहिए, तो उसने कहा मेरे पास सिक्का नहीं है। उसको लोगों से एक सिक्का मांगना पड़ा। वो सबसे अमीर व्यक्ति नहीं था, बिल्कुल नहीं, वो सबसे गरीब व्यक्ति था इस्राएल में। गरीब व्यक्तियों में से एक था, शायद सबसे गरीब नहीं, भर्ती में उसके जैसा, पर वो गरीब था। और संपत्ति परमेश्वर के आशीष का सबूत नहीं है। लोग कहते हैं क्योंकि वो यीशु था। पौलुस का क्या? पौलुस भी गरीब था, वो संघर्ष कर रहा था। जब वो रोम में था, जब वो बंदीगृह में था, उसके पास एक ब्लैंकेट भी नहीं था और उसके पास पैसा भी नहीं था खरीदने के लिए। उसने तिमोथी को कहा कि मेरे एक ब्लैंकेट भेजो। और इसलिए हम यहाँ देखते हैं संपत्ति परमेश्वर के आशीष का सबूत नहीं है। परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है अगर हम उसके राज्य के प्रथम खोजी बने तो, पर वो परमेश्वर के आशीष का सबूत नहीं है। और आयुब कहता, शैतान कहता है आपने आयुब को आशीष दिए, सुरक्षा दिए और उसकी संपत्ति बढ़ाई है। 10वां वचन, इस वजह से वो तेरी सेवा करता है। यहां देखिए, तूने एक बाड़ा बनाया है उसके चारों ओर, उसके प्रति, उसके इर्द गिर्द, उसके घर के इर्द गिर्द और उसके संपत्ति के इर्द गिर्द। यहां ऐसा कुछ है जो शैतान के मुंह से निकल गया, और वो जानता है स्वर्ग में, और वो जानता है कैसे परमेश्वर ने आयुब की सुरक्षा की। ये हमारे लिए एक पाठ है, इसने मेरी बहुत आशीष दी। शैतान का एक वचन से मैंने बहुत आशीष पाई है, वो यहाँ है जो उसने कहा जो सत्य था। शैतान मनुष्य के पास आकर झूठ कहता है, पर वो परमेश्वर के पास जाकर झूठ नहीं कह सकता, उसकी हिम्मत नहीं होगी। देखिए वो आयुब के विषय में क्या कहता है जो बिल्कुल सत्य है। परमेश्वर ने एक सुरक्षा का बाड़ा रखा था, सबसे पहले आयुब के इर्द गिर्द, दूसरा उसके घर के, उसके परिवार के इर्द गिर्द, उसकी बीवी, उसके बच्चों के इर्द गिर्द, और तीसरा उसके संपत्ति के इर्द गिर्द, उसकी जायदाद के इर्द गिर्द। और मेरा विश्वास है अगर ये आयुब के विषय में सच है तो हमारे विषय में भी सच है। एक बाड़ा है जो परमेश्वर ने मेरे इर्द गिर्द रखा है, मेरे शरीर के इर्द गिर्द। शैतान मेरे शरीर को नहीं छू सकता, बीमारी मेरे शरीर को नहीं छू सकती। परमेश्वर
जब तक वो बाड़ा ना खोले और उस बीमारी को मेरे पास ना आने दे। अगर आप उस पर भरोसा रखो तो आप डरोगे नहीं जब आप बीमार हो जाते हो। और उसने मेरे परिवार के इर्द गिर्द एक बाड़ा रखा है तो आप डरोगे नहीं, चिंतित नहीं रहोगे कि परमेश्वर ने आपके पत्नी और बच्चों के इर्द गिर्द भी एक बाड़ा रखा है। अगर आप परमेश्वर का भय रखने वाले व्यक्ति हो, और आपके बैंक अकाउंट और आपके घर और आपके संपत्ति के इर्द गिर्द परमेश्वर अनुमति देगा कि लोग आपसे चोरी करें, पर वो उसकी अनुमति से, जब तक परमेश्वर उस बाड़े को ना खोले कुछ नहीं हो सकता। जैसे आप आयुब को पढ़ते हो, परमेश्वर ने पहले अनुमति दी, थोड़ा उसके संपत्ति के इर्द गिर्द का बाड़ा खुल गए, उसके पूरे संपत्ति के इर्द गिर्द का बाड़ा परमेश्वर ने खोल दिया, उसकी संपत्ति उसने खो दी। और फिर परमेश्वर ने बाड़ा खोला उसके परिवार के इर्द गिर्द, उसके 10 बच्चे मर गए। और आखिरी में आयुब दूसरे अध्याय में तीसरा बाड़ा परमेश्वर ने खोला। परमेश्वर ने अनुमति दी कि शैतान आकर उसके शरीर को छुए, पर शैतान उसको मार नहीं सकता। परमेश्वर एक सीमा रखता है शैतान कितना उसको छू सके परमेश्वर के बच्चों को। ये बड़ा पाठ है जो हमारे हृदय में विश्राम लाएगा, सुनिश्चितता लाएगा, जो हमें चिंता और डर से बचाएगा। जब हम इन बातों को सीखेंगे, मूलभूत सत्यों को सीखेंगे परमेश्वर की सुरक्षा के लिए, आप उसके बच्चों के लिए, और कितना शैतान हम पर हल्ला कर सकता है, वो उसको हम पर हल्ला कर ही नहीं सकता परमेश्वर की अनुमति के बिना। अगर हम इन सत्यों को देखें तो ये चिंता से हम मुक्त हो जाएंगे, हमें विश्वास प्राप्त कर सकते हैं। जब हम आयुब को पढ़ते हैं, विश्वास सुनने से, और सुनना परमेश्वर के वचन से आता है, सिर्फ मसीह का वचन नहीं पर पुराने नियम के वचन भी। और अब परमेश्वर प्रभु कहता है, वो कहता है क्यों, शैतान कहता है क्योंकि तुमने उसकी संपत्ति बढ़ाई इसलिए वो तुम्हारी सेवा कर रहा है। ये हमारे विषय में सत्य नहीं होना चाहिए कि हम परमेश्वर की सेवा करते हैं क्योंकि उसने हमारी आर्थिक जरूरतों को पूरा किया। नहीं, हम उससे प्रेम करते हैं, हम उसकी सेवा करते हैं क्योंकि हम उससे प्रेम करते हैं, हम उससे प्रेम करते हैं क्योंकि उसने पहले हमसे प्रेम किया, बस उतना ही। उसके आगे अय्यूब 1:11 में लिखा है, शैतान कहता है परंतु अब परमेश्वर अगर तू उसको छुएगा और उसके सब कुछ निकाल लेगा तो वो तुझे श्राप देगा, तेरी निंदा करेगा। और यहोवा को इतना हिमाव था अय्यूब में, वो कहता है ठीक है मैं उस बाड़े को खोलता हूँ, जो कुछ उसके इर्द गिर्द है, उसकी संपत्ति और उसके बच्चे, मैंने 2 बाड़े खोल दिए शैतान तेरे, ये पूरी तरीके से बाड़ों को खोल दिया। उसकी सारी संपत्ति और उसकी पत्नी और उसके बच्चे, उन पर तू आक्रमण कर सकता है, पर तू तीसरे बाड़े के अंदर नहीं जा सकता, तू उसको नहीं छू सकता। और शैतान ने जाकर वो किया। अब एक प्रश्न जो हमें आना चाहिए, जो हमें चुनौती देना चाहिए, क्या परमेश्वर आपके विषय में घमंड कर सकता है और मेरे विषय में घमंड कर सकता है शैतान के सामने? जैसे शैतान इस संसार में घूमता है, क्या परमेश्वर कह सकता है क्या तुमने इस विशेष व्यक्ति को देखा है, इस विशेष स्त्री को देखा है जो इस जगह में रहता है, ऐसे ऐसे शहर में रहता है, और शैतान उस विषय व्यक्ति के विषय में जानता है। और परमेश्वर कहता है वहां एक व्यक्ति है, मसीहों में कई पाखंडी है, परमेश्वर कहता है पर क्या तुमने इसको देखा है, सीधा खरा, वो समझौता नहीं करेगा, वो पैसे से प्रेम नहीं करता, वो मेरी सेवा इसलिए नहीं करता क्योंकि मैं उसके आशीष देता हूं भौतिक चीजों से। देखो उसने अपने परिवार को कैसे बड़ा किया है, देखो वो कैसे जीता है, बिल्कुल सीधा और खरा। वो परमेश्वर का भय रखता है और वो बुराई से पीछे मुड़ता है। मुझे याद है जैसे मैं एक जवान था, जब मेरा नया जन्म हुआ और जब मैंने अय्यूब को पढ़ा और मैंने देखा कैसे परमेश्वर ने घमंड किया अय्यूब के विषय में शैतान के सामने। ये चुनौती थी जो मेरे हृदय में आया। मैंने कहा प्रभु क्या तू ऐसा मेरे विषय में घमंड कर सकता है? मैं चाहता हूं प्रभु, मैं चाहता हूं कि तू मेरे विषय में ये कहे, शैतान को, मनुष्यों के सामने नहीं। मनुष्यों की गवाही कचरे के लायक है, कचरे के लायक है, कचरे में फेंक सकते उसको। अगर एक ईश्वरीय व्यक्ति है पौलुस के, तो हाँ, तो उसकी गवाही मेरे विषय में मैं उसको मूल्य देता। पौलुस की गवाही को मैं कचरे में नहीं फेंकूंगा। पौलुस की मेरे विषय में राय बहुत जरूरी, क्योंकि वो एक ईश्वरीय व्यक्ति है, उसके पास परख है। पर बाकी सारे मनुष्यों की मेरे विषय में क्या राय है, जिन्होंने नया जन्म नहीं पाया, या जो बिल्कुल सांसारिक है, या सिर्फ जो लोग दूसरों की टीका करते हैं और परमेश्वर ईश्वरीय लोगों की टीका करते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उनकी क्या राय है मेरे विषय में। वो जो चाहे मेरे विषय में कह सकते हैं, वो अच्छा सोचे बुरा सोचे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो कचरे में जाएगा। अच्छी राय जो आपको स्तुति करते हैं, आप बड़े व्यक्ति हो, कचरे में फेंक दो। बुरी राय आप शैतान के जैसे कचरे में फेंक दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर परमेश्वर आपके विषय में कुछ कहे, मेरे विषय में, शैतान को अगर वो कुछ कहे तो मैं उसको मूल्य देता हूं। मैं कहता हूं प्रभु मैं नहीं जानता तू मेरे विषय में क्या कह सकता है, तू मेरे विषय में क्या घमंड कर सकता है शैतान के सामने।
मैं आशा करता हूं कि आपके पास ये चिंता होगी मेरे भाई और बहनों। ये मत सोचो कि लोग आपके विषय में क्या कहते हैं, अपने आप से प्रश्न करें परमेश्वर आपके विषय में शैतान को क्या कहेगा। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी। आइए हम आगे बढ़े। हम यहाँ पढ़ते हैं परमेश्वर ने शैतान को अनुमति दी कि वो आयुब की परीक्षा ले। मैं चाहता हूँ कि आप देखें यिर्मयाह उसके 20 अध्याय में, यिर्मयाह उसका 20 अध्याय, हम इन वचनों को पढ़ते हैं। यिर्मयाह एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर को जानता था बहुत जवानी में, और देखिए उसका क्या वाक्य है। यिर्मयाह 20 उसके 12वें वचन में वो परमेश्वर को कहता है, धर्मियों के परखने वाले, यिर्मयाह 20:12। क्या आप जानते हो परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो धर्मियों को परखता है। अगर आप धर्मी हो तो वो आपको परखेगा। उसने अय्यूब को परखा, अय्यूब की परीक्षा ली, उसने अब्राहम की परीक्षा ली, उसने मूसा को परखा, उसने पतरस को परखा, उसने दाऊद को परखा, उसने पौलुस को परखा। एक अकेला ईश्वरीय व्यक्ति नहीं है जिसको परमेश्वर ने परखा नहीं। उनको परीक्षा पाना जरूरी था, उसके जिसके पहले उनको सेवकाई दी जाती। जैसे अगर आप एक अच्छे ओहदे पर होना चाहते हो कंपनी में, वो आपकी परीक्षा लेते हैं। कितना ज़्यादा अगर परमेश्वर आपको एक सेवकाई देना चाहता है, उसकी सेवा करना चाहते हो, अगर आप फुल टाइम में नहीं आओ, कोई भी सेवकाई क्यों ना हो, वो आपको परखेगा। अगर आप उस परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होते, आप फिर भी खुद सेवकाई कर सकते हो, पर परमेश्वर आपको पीछे नहीं रहेगा, परमेश्वर आपके पीछे नहीं रहेगा, नहीं। हम यहां देखते हैं परमेश्वर ने शैतान को अनुमति दी कि वो अय्यूब को परखे। और पहली परीक्षा क्या थी? उसकी सारी संपत्ति चले गई और उसकी सारी जायदाद चले गई। वहां लिखा है, मुझे ये सब निकाल लेने दें। और हम यहां पढ़ते हैं स्वर्ग से एक आग आई 16वें अध्याय में। ये बहुत दिलचस्प है। हम पढ़ते हैं अय्यूब में पहला अध्याय उसके 16वें वचन में, स्वर्ग से एक अग्नि आई और उसकी सारी भेड़ बकरियां और उसके सेवक जलकर भस्म हो गए। प्रश्न ये है, क्या सिर्फ परमेश्वर स्वर्ग से अग्नि को भेज सकता है? हम जानते हैं कि एलिया ने स्वर्ग से अग्नि लाई, पर पहला उदाहरण एक चमत्कार का इस पृथ्वी पर चमत्कार किया गया बाइबल में, वो शैतान के द्वारा चमत्कार किया गया था। इसको ना भूले, कभी ना सोचे कि हर चमत्कार परमेश्वर की ओर से। याद रखें, यीशु मसीह ने कहा अंतिम दिनों में एक दो नहीं कई लोग मेरे आएंगे। हम उसको मत्ती 7 में पढ़ते हैं 21 वचन से आगे। और कई लोग मेरे सामने आकर कहेंगे, प्रभु हमने तेरे नाम से चमत्कार किए। और वो कहेगा, मुझसे दूर हट जाओ कुकर्मियों, तुम जो पाप में जीते हो, तुम जिन्होंने मेरे पिता की इच्छा नहीं की। जरूरी प्रश्न ये है आखिरी दिन में, ये नहीं होगा कि तुम अन्य भाषा में बोले क्या, आपने चमत्कार किए क्या। जरूरी बात ये होगी, क्या परमेश्वर आपको रजामंदी दे सकता है? क्या आपने परमेश्वर की इच्छा की? क्या आप पाप से दूर रहे? यह हम देखते हैं पहला घटना जब स्वर्ग से आग आई, वो शैतान के द्वारा था। शैतान के पास बहुत सामर्थ्य था, वो स्वर्ग से अग्नि ला सकता था और वो लोगों के मन में डाल सकता था कि वो आकर आक्रमण करे परमेश्वर के बच्चों पर। और हम देखते हैं कि कसदी लोग 17 वचन में आते हैं और अय्यूब के सेवकों को मार डालते हैं। और सुनिए 19 वचन, एक प्रचंड वायु आई जंगल से और उस घर में टकराई जहां अय्यूब के बच्चे थे, और वो सब मर गए। और यहां हम देखते हैं शैतान के पास सामर्थ्य है कि वो प्रचंड वायु भेजे, हरिकेन भेजे, उसके पास स्वर्ग से अग्नि लाने की सामर्थ्य है। शैतान के पास परमेश्वर ने अनुमति दी है कि उसके पास अलौकिक सामर्थ्य है। उसको सामर्थ्य तब नहीं मिली जब वो शैतान बन गया। जब उसको बनाया गया था, वो स्वर्गदूतों का मुखिया था, उसके पास कुछ अलौकिक शक्तियां थी। और हम देखते हैं जब परमेश्वर ने जब वो गिर गया, वो सामर्थ्य नहीं निकाल ली। अगर आप किसी को जन्मदिन पर कोई तोहफा देते हो और एक दिन वो आपका शत्रु बनता है, आप जाकर ये नहीं कहते कि मेरे जन्मदिन का तोहफा वापस दे दे जो मैंने तुझे 10 साल पहले दिया था। नहीं, मैं नहीं जानता, पर मैं यहाँ देखता हूँ परमेश्वर ने शैतान को कुछ दान दिए थे, वरदान दिए थे, जो स्वर्गदूतों का मुखिया था। हम नहीं जानते उसका नाम क्या था। लोग कहते कि वो लूसीफर है, पर वो उसका नाम नहीं था। वो सिर्फ एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है सुबह का तारा, पर वो स्वर्गदूतों का मुखिया था।
और उसके पास बहुत कुछ सामर्थ्य था जो परमेश्वर ने उसको दिए थे, और जब वो गिर गया उसका चरित्र चले गया पर उसके वरदान नहीं गए। इसको याद रखें, आप परमेश्वर के पास से दूर हट सकते हो और अपने चरित्र को खो सकते हो, पर उन सारे वरदान आपके पास होंगे जो प्रभु ने आपको दिए। आप एक महान प्रचारक हो सकते हो और नरक में जा सकते हो, आप चमत्कार करके नरक जा सकते हो, और यहाँ इसका सबसे स्पष्ट सबूत है। और जब आयोब इसको सुनता है, यहाँ लिखा है एक ही क्षण में उसको 2 संदेश प्राप्त होते हैं। कुछ क्षणों में किसी ने आकर कहा तेरी संपत्ति चली गई, कोई दूसरा आकर कहता है तेरे सारे बच्चे मर गए हैं। एक के बाद एक कुछ मिनटों के भीतर हम पढ़ते हैं आयुब 1:20 में, आयुब उठा, भागा, फाट, सिर मुंडाकर भूमि पर गिरकर दंडवत करके आराधना की। पुरानी वाचा में हम पढ़ते हैं कि लोग ऐसी आराधना करते थे, वो परमेश्वर के सामने गिरते थे। आज मैं पाता हूं कई लोग, कोई पेंटिकॉस्टल मीटिंग्स में कोई प्रचारक उनके सिर पर हाथ रखता है और वो पीछे गिरते हैं। कभी हम इसको बाइबल में नहीं पढ़ते, नहीं, वो हमेशा आगे गिरते थे अपना सर नीचे रखकर। और जो पूर्वीय संस्कृति से आते हैं वो जानते हैं कि अपने सिर को दंडवत करके आप लोगों को आदर करते हो। जब आप पीछे गिरकर अपने पैर दिखाते हो तो आप लोगों का अनादर कर रहे हो। पूर्वी संस्कृति में कई लोग, बाइबल में सारे पूर्व की संस्कृति थी, वो जानते हैं कि किसी को पैर दिखाना एक अपमान है। मैं ऐसा ही आपको बता रहा हूं, ये बात जो आप देखते हो, लोग पीछे गिर के अपने पीठ के बल गिरते हैं और अपने पैर सर परमेश्वर को दिखाते हैं, और शैतान कहता है कि देखिए ये लोग परमेश्वर दंडवत नहीं कर रहे, ये तो अपना पैर आपको दिखा रहे, ये आपका अपमान कर रहे हैं। क्या आप देखते हो ये कितना बड़ा अपमान है? कई मसीहों ने ये नहीं देखा, उनको लगता है अरे परमेश्वर की सामर्थ्य, बकवास है, ये सिर्फ मनोवैज्ञानिक है, और वो परमेश्वर का अपमान कर रहे हैं अपने पैर दिखाकर। आयुब दंडवत करके अपने सिर नीचे करता है परमेश्वर के सामने, सिर झुकाता है। अब्राहम ने वही किया और यूहन्ना ने वही किया। प्रकाशित वाक्य में पहले पुस्तक से आखिरी पुस्तक में बाइबल के, परमेश्वर की आराधना करने के एक ही जरिया था, पैर दिखाकर नहीं, पर अपना सिर दंडवत करके। ये बातें जरूरी है, हमें धोखा नहीं खाना है। आयुब गिर कर परमेश्वर की आराधना करता है, और देखिए उसका रवैया क्या था। मैं जब इस संसार में आया मेरे पास कुछ नहीं था, मेरे पास कपड़ा भी नहीं था, मैं नंगा आया। जो कुछ मुझे मिला आज तक, जायदाद, पत्नी, बच्चे, ये सब परमेश्वर का वरदान है। और अगर परमेश्वर मुझे कुछ देता है, वो अकेला है, वो माफ करना, वो लोन है, वो कभी भी उसको वापस ले सकता है। उसने मुझे वो लोन दिया, वो वापस ले सकता है। अगर ये सारी बातें मेरी होती तो परमेश्वर चोर होता अगर वो मुझसे उनको निकाल लेता। याद रखना, कोई भी व्यक्ति जो आपकी वस्तु निकालता है वो चोर है, पर अगर कोई आपको लोन दे रहा है तो उसका हक है कि वो उसको वापस ले ले। अगर कोई आपको एक लोन देता, 1000 रुपए का एक लोन देता, तो वो कहता वो मुझे वापस कर। पर अगर कोई वरदान देता 1000 रुपए, तो वो वापस नहीं मांगेगा। जो हमें एक बात सिखाता है, मैं नंगा आया और मैं एक दिन नंगा लौट जाऊंगा। मैं कब्र में जाऊंगा, मेरे पॉकेट में 1 रुपया नहीं होगा, मैं अपने बच्चों को नहीं ले जाऊंगा, मैं अपने परिवार को नहीं ले जाऊंगा। और इसलिए मैं कहूंगा प्रभु ने दिया, और प्रभु के पास हर वो हक है कि वो मुझसे वो चीज़ों को निकाल ले। एक बार आप इस बात को समझ जाओगे भाई बहन, तो आपके पास कभी परमेश्वर के प्रति शिकायत नहीं होगा, क्यों प्रभु तूने ये नहीं किया, क्यों तूने इस चीज़ को निकाल लिया, क्यों तूने मुझे ये नहीं दिया। जब आप पहचान जाओगे आयुब के जैसे, ये एक ईश्वरीय व्यक्ति का सबूत है, मेरा कोई योग्यता नहीं है, परमेश्वर ने मुझे सौभाग्य दिया है जन्मने का भी इस पृथ्वी पर। और जब मेरा जन्म हुआ मेरे पास कुछ नहीं था, एक दिन मैं जाऊंगा, मेरे पास कुछ नहीं होगा उस दिन। और इस जीवन काल में परमेश्वर कुछ बातों का इस्तेमाल करने का अनुमति देता है। एक परिवार देता है, एक पत्नी, एक बच्चे देता है, और संपत्ति देता है, और एक आरामदायक जीवन देता है परमेश्वर। नई वाचा में क्या लिखा है इसके विषय में? पौलुस कहता है तिमुथियुस को, 1 तिमुथियुस 6 अध्याय, कुछ लोगों के संबंध में जो पैसा कमा रहे हैं अपने प्रचार के द्वारा, जिनको लगता है ईश्वरीयता कुछ प्राप्त करने का, धन प्राप्त करने का जरिया है। 1 तिमुथियुस 6 अध्याय, कुछ लोगों के विषय में पौलुस कहता है 6 वचन में, जो प्रचारक है और वो अपनी
के लिए लाभ करने का कोशिश कर रहे हैं। मुझे पैसा भेजो ताकि मैं कार खरीदूं, मुझे पैसा भेजो ताकि मैं एरोप्लेन, मेरे पास समय नहीं है मैं लाइन में खड़े रहूं एयरपोर्ट में, मुझे अपना अपना प्राइवेट प्लेन चाहिए कि मैं जाकर सुसमाचार दूं। लोग सुसमाचार का इस्तेमाल करते हैं, उनके औहदे का, जो परमेश्वर सेवकाई का इस्तेमाल करते हैं, लोगों का आदर का इस्तेमाल करते हैं, गरीब लोगों से पैसा लेकर खुद आराम में जीते हैं। ये भ्रष्ट है, ये लोग भ्रष्ट है। हम यहां पढ़ते हैं 1 तिमोथी 6:5 में, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है, आखिरी भाग, पर उसी संबंध में वो कहता है 7वें वचन में, याद रख तिमोथी, जो अय्यूब कहता है, जब हम इस जगत में आए हमने कुछ नहीं लाया और न हम कुछ ले जा सकते हैं। हम कुछ नहीं ले जा सकते, हमें सारी चीज़ों को वापस पीछे छोड़ना पड़ेगा। जैसे अगर आप आपके छोटे बच्चे को किसी के घर में ले जाओ और जब आप उस घर में हो, वहाँ बच्चे बहुत अच्छे हैं आपके छोटे बच्चे के प्रति और अनुमति देते हैं कि उनके खिलौने से वो खेले, उनके कार से वो खेले। जब आप उस घर को छोड़कर अपने घर निकलने आते हो, अगर आपके बच्चे ने कोई दूसरों के खिलौने अपने पॉकेट में डाले, आपको उसके पॉकेट देखना पड़ेगा जब वो उस घर से आप निकल रहे हो, और उस छोटे खिलौने को और कार को उसके पॉकेट से निकालोगे और बच्चे को कहोगे बच्चे हमें छोड़ना पड़ेगा, वो कहेगा क्यों माँ? उत्तर है, जब हम इन घर में आए तो हमारे पास कुछ नहीं था, उन्होंने अनुमति दी इन खिलौने से खेलने के लिए, इन कार से खेलने के लिए जब हम आए। अब जब हम जा रहे हैं, जैसे हम आए वैसे ही हमें जाना पड़ेगा। क्या आपने कुछ लाया पॉकेट में? नहीं, तो वैसे ही हमें जाना पड़ेगा। वैसे ही हमें पहचानना है इस संसार के अपने समय को, जो कुछ परमेश्वर हमें देता है एक थोड़े समय के लिए जब हम इस संसार में जीते, परमेश्वर उसका इस्तेमाल करता है हमें परखने के लिए कि हम उसका कैसा इस्तेमाल करेंगे, कैसे हम अपने बच्चों को बड़ा करेंगे, कैसे हम उस पैसे का इस्तेमाल करेंगे जो परमेश्वर हमें देता है। क्या हम बहुत स्वार्थी जिएंगे अपने आप के लिए, या हम सीखेंगे अपने बच्चे और अपने पैसे को परमेश्वर की महिमा के लिए हम इस्तेमाल करें। और ये है कैसे वो परखा गया। और फिर हम पाते हैं जब शैतान ने देखा कि वो अय्यूब को इस प्रकार नहीं जीत सकता, तो वो दूसरा कदम उठाता है। प्रभु आगे जाकर परमेश्वर घमंड करता है शैतान के सामने, अय्यूब 2 में, देख मेरा सेवक, अय्यूब 2:3, जो खरा है, सीधा है, जो मेरा भय मानता है और बुराई, 3 बार हम पाते हैं इसी वाक्य को। अय्यूब 1 अध्याय 1 वचन, अय्यूब 1 उसका 8वां वचन और अय्यूब 2 उसका 3रा वचन। देखिए परमेश्वर कैसा घमंड करता है इस व्यक्ति में। एक व्यक्ति जो परीक्षा सहकर उसमें से जयवंत आया। क्या आप जानते हो भाई बहन, जब आप परीक्षा में जाते हो, जब आप उसमें जयवंत आते हो और आप कहते हो परमेश्वर का हर वो हक है, वो कुछ भी कर सकता है मेरे साथ, आप गिर के आराधना करते हो, परमेश्वर आपके बारे में घमंड कर सकता है शैतान के सामने। क्या आप आपके सामने घमंड कर सकता है अगर आप शिकायत करो तो? जब आप शिकायत करो, क्यों परमेश्वर ने यह होने दिया? परमेश्वर आपके विषय में ऐसा घमंड नहीं कर पाएगा। शैतान आपके विषय में शैतान को कह सकता है, देखिए आपका बच्चा परमेश्वर, देखिए वो कैसे शिकायत कर रहा है जब आप उसको परीक्षा से ले गए। और वहां हम कह सकते हैं, क्या एक चुनौती है अय्यूब जैसे एक मनुष्य के लिए जिसके पास बाइबल नहीं था, पर यीशु मसीह का ज्ञान नहीं था, पवित्र आत्मा नहीं था जो उसके हृदय को भर सके, कोई संगति नहीं, वो ऐसे जीवन के तक आया। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है हमारे लिए। और हम आगे पढ़ते हैं, परमेश्वर ने कहा ठीक है, शैतान ने कहा हाँ हाँ मैं जानता हूं क्यों। असली में तो अय्यूब अपने आप से प्रेम करता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता उसके बच्चे मर गए, उसकी संपत्ति गए, वो अपने आप से प्रेम करता है। यहां एक प्रश्न आता है, उसकी पत्नी वो दूसरे सीमा में थी, शैतान ने उसकी पत्नी को क्यों नहीं मारा, अय्यूब की पत्नी को क्यों नहीं मारा? कारण यह है, शैतान को लगा अय्यूब की पत्नी बहुत ही संसारिक स्त्री है और वो मेरे ज़्यादा फायदेमंद है कि मैं अय्यूब को तकलीफ दूं। जब वो जिंदा होगी, उसके बजाय कि मैं उसको मारूंगा, मैं उसको जिंदा रखूंगा ताकि वो अपने पति को तकलीफ देते रहे। क्या गवाही है एक बीवी के लिए कि शैतान ने उसको इसलिए नहीं मारा क्योंकि वो उसका इस्तेमाल कर सके अपने पत्नी को चिढ़ लाने के लिए। मेरे प्रिय बहन, अगर आप शादीशुदा हो, शैतान आपके विषय में क्या सोचता है ये बहुत जरूरी है। लोग आपके विषय में क्या सोचते हैं उससे अधिक जरूरी है शैतान क्या सोचता है, क्योंकि शैतान आपके विषय में ज्यादा जानता है। बाकी लोग जानकारी नहीं जानते आप अपने पति को कितना तकलीफ देते हो, पर शैतान जानता है। और शैतान कहता है मैं उसको जीवित रखूंगा ताकि वो अपने पति को चिढ़ लाए, अपने परमेश्वर के सेवक को चिढ़ लाए। परमेश्वर के ऐसे सेवक है जिनकी ऐसी बीवियां हैं दुर्भाग्यपूर्ण,
और शैतान कहता है अय्यूब अपने जीवन से प्रेम करता है, क्यों तुम उसको मारते नहीं, क्यों तुम उसकी खाल नहीं निकालते, उसके शरीर को नहीं छूते। परमेश्वर कहता है ठीक है, वो तेरे हाथ में है पर उसके जीवन को मत छूना। तब भी बाइबल के पहले पुस्तक में हम पाते हैं शैतान हमारा जीवन नहीं ले सकता, परमेश्वर के बच्चे का, परमेश्वर की संतान का नहीं। शैतान उसके शरीर को भी नहीं छू सकता, उसके जायदाद को नहीं छू सकता, उसके बच्चों को नहीं छू सकता, किसी को भी नहीं छू सकता अगर परमेश्वर अनुमति ना दे। और यहां हम पढ़ते हैं शैतान वहां से गया अय्यूब 2:7, और उसने अय्यूब के पाँव से सिर की चोटी तक फोड़ों से पीड़ित किया। पहले बार हम बीमारी पढ़ते हैं बाइबल में, उसके सिर से पैर तक फोड़े। शायद ये कोड हो सकता है, हम नहीं जानते, क्योंकि हम पढ़ते हैं अय्यूब को बाहर बैठना पड़ा, शहर से बाहर, और अपने आप को खुजलाना पड़ा एक ठिकरा लेकर। और हम आगे पढ़ते उसको, बीमारी शैतान के द्वारा आती है, परमेश्वर के द्वारा नहीं आती, पर परमेश्वर अनुमति देता है इसकी। परमेश्वर के पुत्र में शैतान कभी बीमारी नहीं ला सकता जब तक परमेश्वर की अनुमति नहीं है। आप कभी पढ़ना 2 कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय, पौलुस के पास एक बीमारी थी जो वो कहता है मेरे शरीर में एक कांटा है, पर वो शैतान की ओर से आया। वो उसको स्पष्टता से कहता है 2 कुरिन्थियों उसके 12वें अध्याय में, शैतान का दूत था वो, एक परमेश्वर का दूत नहीं, पर परमेश्वर ने उसकी अनुमति दी। और कई पाठ है जो हम सीखते हैं पहले अध्यायों से, बाइबल के पहले पुस्तक से। अय्यूब, परमेश्वर अनुमति देता है बीमारी की, पर इतनी बीमारी ज़्यादा नहीं। जैसे हम आगे पढ़ते हैं अय्यूब में, परमेश्वर वेव्स के विषय में कहता है कि समुद्र के किनारे वो वेव्स जो है वो रुक जाती है, इधर तक ही तुम आ सकते हो, इसके आगे नहीं, और उस शहर में बाढ़ नहीं आ सकती, यहाँ तक ही। वैसे ही शैतान के साथ भी जब वो आकर हम पर हल्ला करता है, परमेश्वर के संतान पर, परमेश्वर रोकता है कि नहीं, यहाँ तक ही तुम आ सकते हो शैतान, उसके शरीर को नहीं छू सकते। और परमेश्वर ने कहा तुम उसको मार नहीं सकते, पर तुम उसको बीमारी दे सकते हो। और जब वो उस परिस्थिति में है, अय्यूब की पत्नी को आप देखते हो, उसका आप रवैया देखते हो, उसके पत्नी को दया दिखानी थी जब उसका पति ऐसा तकलीफ में जा रहा था, पर वो कहती है 9वें वचन में, परमेश्वर की निंदा कर, और उसका अर्थ है परमेश्वर की निंदा कर और मर जा का अर्थ है आत्महत्या कर। क्यों तो अपनी खराई पर बना रहता है। उसकी पत्नी उसके जैसे नहीं थी, वो एक ईश्वरीय स्त्री नहीं थी, वो परमेश्वर की निंदा करने की कोशिश तैयार थी, क्योंकि वो गरीब थी, उसके बच्चे मर गए थे और उसका पति बीमार था। कई ईश्वरीय जन पुरुष दुर्भाग्यपूर्ण, उनकी बहुत ही बिना ईश्वरीय पत्नियां थी, पर उसके बावजूद वो व्यक्ति ईश्वरीय हो सकता है। कभी ये मत कहना मेरी पत्नी का नया जन्म नहीं हुआ है इसलिए मैं ईश्वरीय नहीं हूँ, ये बिल्कुल बकवास है। बाइबल के पहले पुस्तक में आपको एक परमेश्वर उदाहरण देता है, सबसे ईश्वरीय व्यक्ति जिसकी एक दुष्ट पत्नी थी, जो उसको कहती है कि परमेश्वर को श्राप देकर आत्महत्या करो। ऐसा नहीं लगता मुझे कि आपके पास ऐसी पत्नी है। कभी एक कारण ना दे, मेरे बच्चे ऐसे इसलिए मैं ईश्वरीय नहीं हो सकता, मेरी पत्नी ऐसी है इसलिए मैं ईश्वरीय नहीं हो सकता। तुम अकेले जिम्मेदार हो कि तुम ईश्वरीय हो या नहीं। सबसे दुष्ट पत्नी आपकी हो सकती है, शायद वो चुड़ैल होगी, पर फिर भी आप ईश्वरीय हो सकते हो। और हम यहाँ देखते हैं अय्यूब उससे सीधे से बात करके कहता है तुम एक मूर्ख स्त्री के जैसे बात करते हो, क्या हम परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं और दुख ना ले। और अय्यूब ने पाप नहीं किया। नई वाचा में हमें सिखाया गया है कि हम अपने पत्नियों से ज़्यादा अनुग्रह से बात करें। उसके पास तो पवित्र आत्मा नहीं था, वो अनुग्रह के अधीन नहीं था। आप आपके पत्नी के पास आज नहीं कह सकते कि तुम मूर्ख स्त्री हो। आप कहोगे मेरी प्रिय पत्नी, मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ, दंड भी परमेश्वर के हाथ से, अनुशासन भी, क्योंकि मैं उसके हाथ से अच्छा भी तो स्वीकार करता हूँ, तो मुझे तैयार रहना है अनुशासन भी स्वीकार करने के लिए। पर हमें वही बात करनी है जो अय्यूब ने की, और हमें बहुत सीधा होना है कि मैं परमेश्वर के साथ खड़ा रहूंगा। एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर के साथ खड़ा हुआ अपने पत्नी के खिलाफ, वो परमेश्वर से अधिक प्रेम करता था अपने पत्नी से, अपने बच्चों से भी अधिक। ये शिष्य होने की शर्त है जो यीशु मसीह ने कही। एक बार शैतान ने पाया कि वो पहले परीक्षा में सफल नहीं हुआ, दूसरे परीक्षा में वो सफल नहीं हुआ, और वो तीसरे परीक्षा में से भी सफल नहीं हुआ, जब उसको अपने पत्नी से तकलीफ देकर, उसके बाद वो चौथा कदम उठाता है और अय्यूब के दोस्त कहलाने वाले आकर उसके विरोध में बात करते हैं
और अय्यूब की बचे हुए पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि उन्हीं का वाद है। अय्यूब के दोस्त उसको बड़ा दोष लगाते हैं। और कितने पाठ हम सीखते हैं इससे। ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपके मित्र कहलाते हैं, जो गुप्त में बहुत प्रसन्न होते हैं जब आप पीड़ा में जाते हो। ऐसे कई लोग हैं, विशेषकर जब वो देखते हैं एक व्यक्ति सिर्फ आत्मिक नहीं पर वो बहुत अमीर भी है, उसके पास पैसा है, वो बहुत जलन होती है। अगर वो गरीब होता तो वो कहते ठीक है आत्मिक है, पर वो सिर्फ आत्मिक नहीं पर वो अमीर भी है और उसके बच्चे अच्छा कर रहे हैं। बहुत लोग जलन रखते हैं। मसीहों के बीच में भी मैं आपको बताता हूं, वो मित्र कहलाते हैं, पर हम यहां देखते हैं अय्यूब के पुस्तक में कि ये जो मित्र है उस पर दोष लगाते हैं, उसको दोष देते हैं। हर बार उसके पास जवाब है। वो अपने आप को धर्मी ठहराता है कई बार, इस वजह से क्योंकि वो पुरानी वाचा के अंदर था। हम ऐसे नहीं करते, हम अपने आप को धर्मी नहीं ठहराते। हम अपने न्याय को यीशु परमेश्वर के हाथ में रखते हैं। यीशु मसीह ने अपने आप को धर्मी नहीं ठहराया जब लोगों ने उसको दोष दिया। सबसे ईश्वरीय व्यक्ति जो इस संसार में चला वो था यीशु मसीह, उस पर दोष लगाया गया धार्मिक लोगों ने। और ये अपेक्षा मत करो कि आप पर लोग दोष नहीं लगाएंगे, धार्मिक लोग। पौलुस पर धार्मिक यहूदियों ने दोष लगाया, और अगर आप ईश्वरीय व्यक्ति हो, सत्य के लिए खड़े होते हो, तो आप पर दोष लगाया जाएगा। पूरे इतिहास में हम पाते हैं, मसीह इतिहास में ईश्वरीय लोग जो परमेश्वर के सिद्धांत के लिए खड़े हुए, जॉन वेस्ली या दूसरे लोग उसके जैसे लोगों ने उन पर आक्रमण किया, दूसरे मसीहों ने जो मसीह कहलाते थे, पर उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। वो परमेश्वर के लिए खड़े हुए। विलियम बूथ या जॉर्ज मुलर, जॉन वेस्ली, लोगों ने उन पर आक्रमण किया, उन पर दोष लगाया, पर उनको फर्क नहीं पड़ा। वो परमेश्वर के लिए खड़े हुए और उनके हृदय में कोई कड़वाहट नहीं थी उनके शत्रुओं के प्रति। हम पढ़ते हैं अय्यूब के पुस्तक में कैसे परमेश्वर ने उसको नम्र किया, अय्यूब को, और खुद उससे बात करके। और ये आखिरकार एक मार्ग है, परमेश्वर हमें नम्र करता है। हमें सुनना है परमेश्वर सीधा सीधा हमसे बात करते हुए। और जब अय्यूब ये सुनता है तो अय्यूब क्या कहता है? अय्यूब 40 उसका 3 वचन, मैं एक शून्य हूं। 4 वचन, पहला बार बाइबल में जहां परमेश्वर कहता है, मनुष्य कहता है परमेश्वर मैं शून्य हूं, और परमेश्वर चाहता है हम इस स्थान पर लाने के लिए ताकि वो अपने उद्देश्य को हमारे अंदर पूरा कर सके। पूरे बाइबल में हम पाते हैं परमेश्वर एक मनुष्य को शून्य बनाना चाहता है। वो अय्यूब के साथ सफल हुआ कि अय्यूब को एक शून्य बनाए। अय्यूब 40:4 में लिखा है, मैं शून्य हूं और मैं अपनी अंगुली दांत तले दबाता हूं, मैं और कुछ नहीं कहूंगा, मुझे इतना बोलना भी नहीं चाहिए था। और आगे वो कहता है अय्यूब 42 में, प्रभु, 6 वचन, मैं धूल और राख में पश्चाताप करता हूं और मैं जो कुछ कहता हूं मैं उसको वापस लेता हूं। मैंने जो कुछ तेरे खिलाफ कहा परमेश्वर, मुझे क्षमा कर प्रभु। एक ही वचन उसने कहा, 42 अय्यूब 42:6 में, मैं सारी बातें वापस लेकर पश्चाताप करता हूं। और परमेश्वर कहता है मैं तुझे क्षमा करता हूं। हम कैसे जानते हैं कि परमेश्वर ने उसकी क्षमा की? क्योंकि आगे बचे हुए वचन में अय्यूब 42 में 7वें वचन से आगे परमेश्वर कहता है उसके बाकी 3 मित्र जो है वो मेरे विषय में गलत बातें कही है, उन्होंने मेरे विषय में सही बात नहीं कही। अय्यूब 42:7, इन अद्भुत वचनों को पढ़ो। उन्होंने मेरी ठीक बात नहीं की जैसे मेरे दास अय्यूब ने की। अय्यूब 42:7। पर आप अय्यूब को पढ़ के क्या परमेश्वर ने क्या अय्यूब ने सही बात की? नहीं, उसने परमेश्वर पर कितने बार दोष लगाया। कैसे परमेश्वर कह सकता था? अय्यूब ने सही वो कहा मेरे विषय में। मैं बताता हूं क्यों। एक वाक्य की वजह से। अय्यूब 42:6, उसने पश्चाताप किया और अपनी सारी बातों को वापस ले लिया। इंग्लिश में लिखा है। एक बहुत बड़ा पुराने नियम का उदाहरण, मैं उनके पापों को याद नहीं करूंगा, परमेश्वर कह रहा था। और जो अय्यूब के जीवन में जो लिखा था, सारी अच्छी बातें, उसने अच्छी बातें कही। मेरा उद्धारकर्ता जीता है, छुटकारा वाला, और मैं उसको देखूंगा। वो जानता है मैं किस मार्ग पर चलता हूं, और जब वो मुझे ताएगा तो मैं अच्छा बनकर आऊंगा। वो बातें रह गई, और बाकी सारी बातें जब उसने अपने आप को धर्मी ठहराया, परमेश्वर ने उसको रब कर दिया। और ये एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन है हमारे लिए कि अगर हम परमेश्वर के चेहरे के सामने जिएंगे और अगर हम विश्वास योग्य रहेंगे, अगर हम मन फिराएंगे, अपने शब्दों को अगर हम वापस ले ले, गुस्से में जो हमने कही या शक में परमेश्वर पर संदेह किया, परमेश्वर उसको पहुंच देता है। नई वाचा में हमें इससे भी बड़ा ऊपर उठना है कि हम
ऐसे शब्दों का प्रयोग वापस वापस नहीं करते, हमें विकास करना है। और मैं आशा करता हूं कि आप काफ़ी अच्छी बातें सीखे हो यहाँ से, अय्यूब की पुस्तक से। एक आखिरी वचन खत्म करने के पहले, याकूब की पत्री में, याकूब शायद नए नियम का पहला पुस्तक है जो लिखा गया था। याकूब उसके 5वें अध्याय में जब वो लोगों को बताता है कि हमें परमेश्वर के आने के लिए धीरज रहना है, प्रभु के आगमन के लिए, याकूब 5, 7 और 8, धीरज रखो भाइयों जब तक प्रभु वापस ना आए। जो उदाहरण वो देता है जब हम परमेश्वर के आगमन के दूसरे आगमन के लिए तैयार होते हैं, वो है अय्यूब का उदाहरण। याकूब 5:11 हमारे लिए क्या उदाहरण है? जैसे हम प्रभु के दूसरे आगमन के लिए तैयार होते हैं, अय्यूब 5:11 11 वचन, आपने अय्यूब के धीरज के विषय में सुना ही है और आपने देखा है कि प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उससे भी जान लिया है। आपने देखा है कि अंतिम क्या फल हुआ, क्या परिणाम हुआ। अय्यूब का धीरज, यह गवाही है। आपने अय्यूब के धीरज को देखा है, कैसे वो बना रहा, अय्यूब 5:11। और प्रभु का अंतिम उद्देश्य क्या था, कैसे वो अत्यंत करुणा और दया प्रकट करता है। ये एक अद्भुत वचन है याकूब 5:11। ऐसे हमें प्रभु के दूसरे आगमन के लिए तैयार होना है, जो वो लिखता है 7 से 9 वचन में। आइए हम प्रार्थना करें, इस पर मनन करें जो कुछ आज हमने सुना। समय ले इस संदेश को शायद वापस सुने और देखिए वो आपको कैसे लागू होता है। हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, जैसे हम सोचते हैं इस अद्भुत व्यक्ति के विषय में जो 4000 वर्ष पहले जिया, क्या एक बड़ा उदाहरण है यह हमारे लिए आज। हमें मदद करें कि हम उसके जीवन से पाठ सीखें। आपने हमें इससे भी ऊपर उठने के लिए बुलाया है। धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।